इसमें मुझे 2-3 बार जैसे भगवान कृष्ण के दर्शन होना और हम्म। मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक कि बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना योग्य समझा और इनकी इतनी कृपा मुझे प्राप्त हुई। मिले हो मुझको कैसे कर्मों से, ये तो भाग्य है मेरे। मिले हो मुझको कैसे कर्मों से, ये ये तो इफ़ेक्ट करता है आपको, है भाग्य ना? है। और आपके पास्ट लाइफ़ में आपने क्या किया है, ये आपके आगे के पता नहीं कितने ही लाइफ़ को स्टक कर देता है। कि आप जब बार-बार एक ही पैटर्न में फँस जाते हैं कि रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं, घूम फिर हम्म। के आप वहीं आ रहे हो, तब मुझे लगा कि मुझे पास्ट लाइफ़ थेरेपी करवानी चाहिए। क्या पता इससे कुछ रास्ते निकल जाए कि मेरे कुछ कर्मा हो, जिन्हें मैं हील कर पाऊँ। पास्ट लाइफ में जाना जिसमें हम्म। मैंने अपने आप को एक जगह देखा जहाँ मार्केट था और मैं एक मेल के रूप में थी। हाँ, मेरी मृत्यु किस तरह से हुई थी वो मैंने कि जैसे कहीं बिल्डिंग के ऊपर से मैं गिरी थी और वहाँ मैंने खुद को मृत पाया और चारों तरफ लोग थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और कहीं न कहीं मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम थी इसका भी रूट कॉज़ मुझे पता चला और उसको मैंने हील किया और मेरा जो है ना ब्लड लाइन चला आ रहा था मेरे पूर्वजों से अगर कहें तो। तो इसमें कुछ लोग जुड़े थे, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस रहे, मेरे भी रहे। मैंने अपना एक फ्यूचर लाइफ भी देखा जो कि यूएसए में था। एक बच्ची के रूप में मैंने खुद को देखा। एक यूएस के ही पर्सन थे, तो वो उनका हैंडीकैप थे, दोनों पाँव से वो चल नहीं सकते थे। तो हम्म। वो ये जानना चाहते थे कि किस रीज़न से मतलब क्यों उनके साथ ऐसा हुआ कि आज ये अपने जीवन में ऐसा दिन देख रहे हैं, हैंडीकैप उन मतलब कौन-सा कर्मा रहा है इनका जैसलमेर, जिसमें ये एक ज़मींदार की भूमिका निभा रहे हैं कि एक ज़मींदार के रूप में हैं और इन्होंने किसी पर्सन को सज़ा के तौर पे उनके पाँव कटवाए थे। जैसे कोई फाइनेंशियली स्टक हैं, तो वो भी चीज़ें कहीं न कहीं पास से लेके आते हैं, तो वो चीज़ें रही। लेकिन मेरा एक ही सेशन रहा और एक में ही मेरा बोला ना कि मेरा जो प्रॉब्लम था, उसका मुझे रूट कॉज़ पता चल गया। और जब आपको हम लगातार किसी एक बिंदु पे देखते हैं, तो ऑरा अपने आप क्लियर आपका ऑरा भी विज़िबल है मेरे लिए। पूरा क्या आप व्हाइट ऑरा जो है मुझे बिल्कुल, देख सकती हैं? बिल्कुल मेरा ऑरा क्या है बिल्कुल मुझे भी बताइए जरा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और बहुत ज़्यादा काम है। अगर मैं कहूँ ना बहुत शांत नेचर की होंगी आप, है ना? नेचर बहुत लिमिटेड बोलना, ऑरा से जैसे होता ओके। है ना किसी का ने वो बैठे थे खिड़की से बाहर देख रहे थे हमारे गेट के बाहर, तो इन्हें एक हम्म। लेडी दिखाई दी, तो वो ऐसे गुमसुम से थे। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले देखो वो औरत खड़ी है, दिखाई दे रही है। मेरे साथ ऐसे भी है कि कुछ केस ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि कुछ लोग बोलते हैं जिन मेरे पीछे पड़े हैं। ओ माय गॉड। जी। हेलो टू ऑल माय सोल फैमिली। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इन बाय प्रोफेशन शी इज एनएलपी ट्रेनर, ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर, और उन्होंने संस्कृत में एमए की हुई है। सो आज हम उनके साथ उनकी ही एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे कि वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई, एंड वो हमारे साथ कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन केसेस जो कि रियल टाइम केसेस हैं शेयर करेंगी। नमस्कार ज्योति बाईसा, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए? या मैं भी ठीक हूँ।
And thank you so much जी। for joining this podcast with us. जी मैम, थैंक Okay, यू सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें पॉडकास्ट में इनवाइट किया इसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। it's my pleasure. Thank you so much कि जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो चलिए आज हम थोड़ा सा नॉलेज ट्रांसफर करते हैं हमारी ऑडियंस को। तो आप प्लीज जी। पहले तो बताइए कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई? क्या आप बचपन से ही आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए या फिर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ऑल ऑफ सडन कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गई? तो प्लीज आप बताइए हमें। वैसे वैसे तो देखिए होता है ना कि घर में जैसे स्पिरिचुअलिटी का माहौल बचपन से रहा है। मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही रहा है इन चीज़ों में। पर हाँ, ओके। टैरो, रेकी हीलिंग ये चीज़ें मैं नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, मेरे इष्ट, मेरा आराध्य के साथ मेरा कनेक्शन बचपन से ही था, शिव और शक्ति के साथ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बचपन से ही हैं, घर में थोड़ा-सा पूजा-पाठ का और वो रहता ही था। तो बचपन से ही था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मतलब मेरे लिए जो था ना, वो मेरा मन बहुत भटकता था। थोड़ा कि हाँ, चीज़ें थी, भरोसा भी था, सब कुछ था लेकिन एक भटकाव, नया-नया चीज़ों को जानना और जहाँ कहीं स्टक हो गए, वहाँ भगवान से गुस्सा कर लेना, ये चीज़ें मुझ में थी थोड़ा। ओके। तो जी। आप थोड़े एक्सपीरियंसेस बताइए जब आपको एक्सपीरियंस हुआ कुछ कि डिवाइन तो पावर ने आपसे कनेक्ट किया या फिर आप उनसे कनेक्ट हुए तब। बचपन की कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं हम्म। बचपन से ही जैसे भगवान शिव और शक्ति को बहुत ज़्यादा मानती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को मैं बहुत ज़्यादा मानती थी। है ना? बचपन से ही और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में शुरू-शुरू में मेरा रहा कि होता है ना कि भगवान कृष्ण के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन और आगे बढ़ते-बढ़ते फिर मुझे थोड़ा-सा जैसे सपने के माध्यम से कुछ चीज़ें शुरू में ही जब मैं 6th या 7th में थी, तब मुझे कुछ ऐसे स्पिरिचुअली सपने आना, है ना? उसमें मुझे 2-3 बार जैसे भगवान कृष्ण के दर्शन होना और हम्म। मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक कि बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना योग्य समझा और इनकी इतनी कृपा मुझे प्राप्त हुई, तो वो चीज़ें थी और दूसरा बचपन से ही मुझे ये सपने में साँप बहुत दिखते थे, शेषनाग के रूप में, है ना? शेषनाग के रूप में, मुझे शेषनाग के बहुत ज़्यादा दर्शन होते थे। अगर देखा जाए हमारे इस कल्चर में या हमारे है ना, धर्म में तो शेषनाग भगवान विष्णु की सैया के रूप में भी है, शैया है वो और दूसरा कहीं न कहीं भगवान शिव से भी जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे खींचती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है? उस समय इतना है ना कि वो चीज़ें समझ नहीं पाते थे कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। ठीक है, हम इसे इग्नोर करके कि पूजा-पाठ कर रहे हैं और चल रहे हैं वैसे, कि चलो हम्म। कोई नहीं भगवान की कृपा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के बाद सब चीज़ें समझ आई। ओके। जी मैम। तो आप कुछ आपको इंट्यूशंस होती थी बचपन से? वो मुझे बाद में एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ जब मैं टैरो में, मेडिटेशन में, है ना, ध्यान करना शुरू किया ट्यूशन मैंने हाई हुई और आपकी? जी, वो चीज़ें फिर बाद में अनलॉक हुई जैसे-जैसे मैंने प्रैक्टिस किया। वो सब मैरिज के बाद, है ना? मेरी शादी हो गई, उसके बाद जब मैं अच्छे से इन सब चीज़ों को जाना, स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से आई, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब मेरे साथ ये घटनाएँ शुरू हुई। ओके। तो जी आपने मैम। जैसे बताया हमें कि आप एनएलपी करते हैं, रेकी हीलर हैं और ऑल्सो टैरो कार्ड आपका मेन है। हाँ, आपने मुझे बताया था कि आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाया है, लाइक आपने अपना पूर्व जन्म भी देखा है। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगी कि आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस किए उसमें, कि ये जी क्या मैम। होता है एग्जैक्टली? ये देखिए, ये चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और सबसे बड़ी बात है कर्मा, ये इफ़ेक्ट करता है आपको, है ना? और आपके पास्ट लाइफ़ में आपने क्या किया है, ये आपके आगे के पता नहीं कितने ही लाइफ़ को स्टक कर देता है। और ये चीज़ बिल्कुल। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की है क्योंकि मैंने खुद ने पास्ट लाइफ़ थेरेपी के थ्रू है ना, पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन करवाया है। जब मैं ये चीज़ों में स्टक थी अपने लाइफ़ में कुछ पर्सनली प्रॉब्लम्स थी, होता है ना कि आप जब बार-बार एक ही पैटर्न में फँस जाते हैं कि रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं। घूम फिर हम्म। के आप वहीं आ रहे हो, तब मुझे लगा कि मुझे पास्ट लाइफ थेरेपी करवानी चाहिए। क्या पता इससे कुछ रास्ते निकल जाए कि मेरे कुछ कर्मा हो, जिन्हें मैं हील कर पाऊँ। तो फिर मैंने 2 बार ये सेशन लिया था, लेकिन 1 बार मेरा सेशन पूरा नहीं हो पाया, डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब होता है ना कि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस की वज़ह से फिर मैं बीच में ही मेरा ध्यान टूट गया था। लेकिन सेकंड बार में मेरा सक्सेस रहा
पास्ट लाइफ में जाना, जिसमें हुँ, मैंने अपने आप को एक जगह देखा जहाँ मार्केट था और मैं एक मेल के रूप में थी, है ना? मेल बॉडी के रूप में। और वहाँ मैंने अपना एंड मोमेंट देखा था, मेरी मृत्यु किस तरह से हुई थी, वो मैंने कि जैसे कहीं बिल्डिंग के ऊपर से मैं गिरी थी और वहाँ मैंने खुद को मृत पाया और चारों तरफ लोग थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और हुँ। कहीं न कहीं मेरे लाइफ़ की जो प्रॉब्लम थी, इसका भी रूट कॉज़ मुझे पता चला और उसको मैंने हील किया। और मेरा जो है ना ब्लड लाइन चला आ रहा था मेरे पूर्वजों से अगर कहें तो। ये ब्लड लाइन भी बहुत अफ़ेक्ट करता है। ये बिल्कुल बहुत इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग जी, बोलते हैं बिल्कुल करता और कुछ लोग बोलते हैं मुझे क्या मेरे दादा-परदादा ने जो किया मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये इसको बहुत कैसे ज़्यादा हम भुगतना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा ये वो जो दादा-परदादा हैं वो एक अलग सोल थी, ठीक है हम उनके ब्लड लाइन हैं, बट जो उन्होंने किया, उसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो ऐसे क्यों होता है कि करके दादा-परदादा गए और हम ही उसको वो कर रहे हैं, ऐसे क्यों होता है फिर? ये चीज़ें कार्मिक भी हो जाती है, दूसरा ब्लड लाइन क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हमें भी इफ़ेक्ट करती है ना? तो मेरा जो कॉज़ था ना, वो मेरी मम्मी के साइड से आ रहा था। मतलब वो होता है ना कि ओह! एक पैटर्न बना हुआ चला आ रहा था। जैसे मेरी मम्मी की मम्मी जो हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ़ में स्ट्रगल देखा। मतलब वो परेशान रही हमेशा ही लाइफ़ में हर चीज़ में। जब मेरी मम्मी का भी देखूँ, मेरी मम्मी ने भी बहुत कम एज में अगर आप देखें कि सिर्फ़ 8 साल की थी तब उन्होंने अपने पापा को खो दिया। उसके बाद जैसे रिपीटेडली उनके बड़े भाई की डेथ हुई, उसके बाद उनके दूसरे भाई की डेथ हुई, मतलब परेशानी देखी। और उसके बाद भी लाइफ़ में स्ट्रगल रहा। तो वो चीज़ें उन्होंने फ़ेस की और जब मैं मेरी लाइफ़ की बात करूँ तो मैंने भी काफ़ी सारा स्ट्रगल देखा। मतलब बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन फिर जब मैंने पास्ट लाइफ़ थेरेपी की, क्योंकि मेरा एक ही सेशन रहा और एक में ही मेरा बोला ना कि मेरा जो प्रॉब्लम था उसका मुझे रूट कॉज़ पता चल गया। ओके, क्या आप शेयर करना चाहेंगी अपनी प्रॉब्लम या फिर ये पर्सनल है? जी, वो पर्सनल ही रखूँगी मैं। जी। ओके, नो वरीज़। जी, मैम। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे क्या मेरा पास्ट क्या था और मेरा क्या होगा, मैं ऐश करता हूँ अपनी। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो ऐसा बहुत फ़र्क थिंक नहीं पड़ता है। करते? आप बोल रही हैं कि बहुत फ़र्क पड़ता है, तो क्या आप कुछ अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी? कि जिससे हम ये बता सकें हमारे व्यूअर्स को कि हाँ जी, हम जो आज कर रहे हैं या फिर हम जो पीछे करके आए हैं, वो हमें भुगतना पड़ता है, लाइक उसका हमें कर्मा बैलेंस करना पड़ता है। जैसे आप मुझे बता रही थी ना कि आपने एक सेशन करवाया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, एक ग्रुप में करवाया था आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट? तो वो शेयर आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगी? श्योर मैम। जब हुँ, मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था, उस समय हम 200 लोग थे, मतलब 200 लोगों का एक बैच था। तो वो ये ऑनलाइन ही था सेशन। मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो इसमें कुछ लोग जुड़े थे, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस रहे, मेरे भी हुँ, रहे। मैंने अपना एक फ्यूचर लाइफ भी देखा जो कि यूएसए में था। एक बच्चे के रूप में मैंने खुद को देखा और सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि बिलीव करने वाली चीज़, एक यूएस के ही पर्सन थे, तो वो उनका हैंडीकैप थे, दोनों पाँव से वो चल नहीं सकते थे। तो हुँ, हुँ, हुँ। वो ये जानना चाहते थे कि किस रीज़न से मतलब क्यों उनके साथ ऐसा हुआ कि आज ये अपने जीवन में ऐसा दिन देख रहे हैं, हैंडीकैप मतलब कौन-सा कर्मा रहा है इनका, इस वज़ह से ही ये इसमें आए। तो जब हमारा सेशन कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने हुँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उस समय हम सभी लोग जैसे सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक गाँव देखा है जिसमें बहुत सारा जैसे रेतीले टीले हैं और हुँ, गाँव का नाम जैसलमेर करके ही इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा ही गाँव का नाम आ रहा है जैसलमेर, जिसमें ये एक ज़मींदार की भूमिका निभा रहे हैं कि एक ज़मींदार के रूप में हैं और इन्होंने किसी पर्सन को सज़ा के तौर पे उनके पाँव कटवाए थे। और वो बोले ओह! कि ये जो भी है ये गाँव ना तो मैंने कभी देखा है, ये नाम पहली बार मुझे ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया है। क्या और वो इत्तेफ़ाक की पर्सन बात क्या वो जी मैम? पर्सन फॉरेनर थे, यूएसए में थे, जिसकी आप जी, बात कर बिल्कुल रही हैं? यूएसए जी, ओह! यूएसए की ही थी वो। तो हाँ, वो हाँ। फिर उन्होंने उस समय अपना जैसे ही एक्सपीरियंस शेयर किया क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और ये जो इन्होंने नाम बताया ये हमारे राजस्थान का ही हुँ, जिला हुँ। है, डिस्ट्रिक्ट है, हुँ, हुँ। जैसलमेर जिला। तब मैंने वहाँ पे उनको कन्फर्मेशन दिया था कि ये हमारे इधर ही पड़ता है। तब तो मतलब ये है कि जिसने सुना नहीं कभी और उनके माइंड में ये चीज़ें उनको ये चीज़ें दिखना, यानी कि कर्मा किस तरह से आपके साथ आते हैं। बिल्कुल।
जी मैम। तो उन्होंने किसी के पैर कटवा दिए, और और उसकी इस वजह से उनको जन्म कर्मा के रूप में ये चीजें मिली कि इस जन्म में ये खुद नहीं चल सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में कॉकरोचेस आ गई, घर में मच्छर आ गई, तो बिल्कुल। वो क्या होता है फिर? क्योंकि वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे, हम कॉकरोचेस को नहीं किल वो करेंगे, या फिर तो जी, वो मस्किटोज तो को फिर नहीं। होता ना कि वो तो देखिए एक सृष्टि का चक्र है। मान लीजिए अगर देखा जाए तो अगर सांप चूहे को नहीं खाएगा तो वो जिएगा कैसे? अगर शेर हिरन को नहीं खाएगा तो वो जिएगा कैसे? वो तो अपना एक बचाव हो जाता है ना अच्छा। कि हम्म। जी, तो सेल्फ उसमें फिर डिफेंस हम के लिए। कर्मा में, लेकिन अगर किसी की या मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वहां पे हाँ हाँ। गलत है। एक निर्दोष की हत्या आप करेंगे, अगर एक हम्म। निर्दोष की हत्या आप खाने के लिए करेंगे तब वो कर्मा हाँ, लगेगा, टेस्ट के लेकिन लिए अगर वही चीज हो करेंगे। जाता है या ना, बिल्कुल, या तो वहां पे बिल्कुल। कर्मा क्रिएट होता है। तो जो जी कर्मा की मेजरमेंट्स होती हैं, उसका जो हिसाब किताब होता है, वो आपकी इंटेंशन से भी होता है कि आपकी भावना किस तरह बिल्कुल। की है। भावना राइट, किस आपकी तरह से है मजबूरी कि है कोई, या जी फिर आप शौक के तौर बिल्कुल, पे कर रहे हैं, या फिर आप ईगो के, अपने अहंकार के चक्कर में कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ होता है काउंट। वो सब राइट। वो होता है। जी मैम, बिल्कुल होता है। ओके। ओके। आपने एनएलपी की ट्रेनिंग ली है। एनएलपी मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट? सो आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है, और हमें ये कैसे हमें यूजफुल होता है अगर हम करें इसको तो? कई बार होता है कि हम बचपन से किन्हीं चीजों को सुनते आते हैं, देखते आते हैं, चाहे फिर कोई ट्रॉमा हो या किसी को हम निकलते हुए देखते हैं परेशानी से, तो वो हमारा बिलीव बन जाता है। हम उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और यही चीजें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं आया। लेकिन जब एनएलपी, पास्ट लाइफ थेरेपी, इन सबको अप्लाई किया तो मैंने इस पैटर्न को ब्रेक किया। एनएलपी आया कहाँ से है? ये क्या किसी और कंट्री से आया है? इसका फुल फॉर्म न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जी, राइट? ये साइकोलॉजी पैटर्न है मैम। जी, क्या ये साइकोलॉजी से वेस्टर्न जुड़ा हुआ कंट्रीज है। क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है हमें, या फिर ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था? वैसे तो देखिए सारी चीजें अगर माने जाए तो हमारे सनातन धर्म से ही निकली हैं। चाहे फिर वो होता है ना कि बाहर से कोई आया, लर्न करके गया और फिर उन्होंने फिर अपना हमारे कॉन्सेप्ट पे दिया। चलाने लग गया। जी, वो चीजें हैं। देखिए सनातन से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के हम्म। अंदर है। तो वो सब हम्म। चीजें इसी में से हैं। लेकिन हाँ, कहीं इन हमें क्या होता है ना कि हम समझते नहीं है खुद को। खुद की जो चीजें हैं उन्हें हम लेते नहीं है, हमें कुछ अलग हम्म। चाहिए होता है। तो वही बिल्कुल। चीजें हैं मैम। जी, हम्म। लेकिन है सब कुछ हमारे सनातन धर्म से ही। ओके। तो लेट्स जी से मैम। कुछ बचपन से ट्रॉमास होते हैं। कई जी कई बच्चों का अब्यूज होता है चाइल्डहुड में, उनके अपने जी ही क्लोज बिल्कुल। वन के थ्रू। ठीक है ना? जी जी तो बिल्कुल एनएलपी मैम। के थ्रू उनके उस ट्रॉमा को निकाल सकते हैं हम। बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। बिल्कुल, एनएलपी आपको हर प्रकार के ट्रॉमा से, कई बार होता है ना हमारा फियर बन जाता है किसी बात को लेके। मान लीजिए कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी घटना होती है कि मान लीजिए उनको पानी से डर लगने लग जाता है, कभी हम्म। कभी फायर से डर लगता है। ये सारी चीजें आप एनएलपी के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और कुछ चीजें ये होती हैं कि बचपन से ही कुछ ऐसी चीजें सही होती हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है, तो वो भी या एनएलपी के थ्रू आप बूस्ट कर सकते हैं। जैसे आप मुझे ही ले लीजिए, क्योंकि मैं बचपन से कभी बाहर नहीं निकली हूँ, है ना, गांव में रही हूँ। तो होता है ना कि कैमरा फेस करना, यूट्यूब पे आना, इस प्लेटफॉर्म पे और दूसरा जब अब मैं रीडिंग्स भी लेती हूँ तो मेरे पास बाहर की भी, आउट ऑफ कंट्री की भी रीडिंग रहती है, जो कि मैं वीडियो कॉल पे ही देती हूँ। तो वो है कि ये सारा कॉन्फिडेंस हो गया, वो सारा कुछ एनएलपी से ही आया है मुझे। बिल्कुल। तो जी आप मैम। बचपन, आपका बर्थ एक गांव में हुआ। आपकी स्टडी बिल्कुल वगैरह मैम। कैसी रही? मेरा जो बर्थ है वो जोधपुर के एक छोटे से गांव में रहा है। यह वाह। हमारे, अगर आप देखें, हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भैरव सिंह शेखावत, उनकी वाइफ हमारी फैमिली से ही बिलोंग करती थी मैम। तो मैं ओ। उन्हीं की फैमिली से हूँ। लेकिन ये है कि एक छोटा सा गांव, और मेरी जो स्टडी है वो भी गांव में ही रही है, गवर्नमेंट स्कूल से। तो वो होता है हम्म। ना, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर मतलब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उसमें उसी तरह से डेवलप होता है मैम। और उसके बाद 12th तक मैंने पढ़ा, फिर मुझे नहीं लगा था कि मैं आगे पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मतलब हमारे गांव में उससे पहले कोई भी 12th से आगे बाहर नहीं गया था पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता भाई साहब, लाइफ ने जिसको आगे लेके जाना होता है ना, वो कुछ भी वही, कहीं से भी पढ़ा हो, वो उसको फिर लाइफ हो आगे जाता लेके है जाती सही। है।
ऐसा और नहीं फिर होता मेरी जो बुआ जी रही, क्या? बुआ जी हैं, उन्होंने फिर मेरे पापा को समझाया कि, और दूसरा कि मेरे प्रिंसिपल सर जो कि जोधपुर हम्म। के जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे पापा को समझाया था कि आप इसकी पढ़ाई मत रोकना, क्योंकि मैंने हम्म। संस्कृत में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मेरा सब्जेक्ट भी संस्कृत था। वो आपने संस्कृत स्टडी की है? जी जी, वाह। मैंने एमए किया है संस्कृत में। वेरी तो फिर नाइस। तो आप उनके समझाने समझती से हैं, फिर। आप संस्कृत समझती हैं, बोलती हैं? मैंने भी जी जी। थोड़ा सा सीखा था बचपन में, बट छोड़ दिया था ये सोचकर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे एक ही लाइन याद है, शालू ममम प्रियम मित्रम। बस वही लाइन अच्छा। याद है कोई मुझे। नहीं मैम, नहीं मैंने बट संस्कृत का क्या है ना, मुझे इंटरेस्ट भी था और मुझे आगे संस्कृत में बहुत कुछ जानना भी था। वैसे मेरा सपना था मैं पीएचडी करूं संस्कृत में। लेकिन ओ। होता है ना कि फिर चीजें वो थोड़ा कभी कहते हैं ना, वो मोड़ आ गया मेरे जीवन का कि जहाँ मेरे लिए स्ट्रगल खड़ा हो गया था। मेरा हम्म। कॉलेज भी पूरा हो गया, मैंने एमए भी कर लिया, उसके बाद मैरिज हो गई, और शादी के बाद हमें वो है ना परमिशन नहीं मिलता है, और खासकर हम्म। हमारे राजस्थान की देखें। अभी मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए, मतलब एमए हो गया उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। सपना था हम्म। लेकिन फिर वो होता है ना, वही स्टॉप हो गया, फिर वो अंदर से एक होता है ना कि नहीं कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं बैठ सकते। तो वही चीज या मुझे यहाँ तक लाई है। ठीक है। आप टैरो का थोड़ा बताइए कि टैरो का बोरिंग, टैरो भी करती हैं? क्या होता है उसमें? ठीक। टैरो में क्या जी, होता है? हाँ टैरो जी। टैरो रीडिंग्स जैसे इसमें हमें 78 कार्ड्स का एक डेक होता है, जैसे कि हम कार्ड्स खेलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स होता है, जस्ट लाइक उसी की तरह है। लेकिन ये हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर से आया है ना। तो इसमें कुछ इमेजेस होती हैं जिसको थ्रू हम्म। हम किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है ये हम बता सकते हैं। और इसमें मेन काम करता है आपका इंट्यूशन, है ना। इसमें क्योंकि कार्ड 78 है, पर सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया है देखने का और बताने का। आपकी इंट्यूशन क्या पिक करती है उसमें, उस पर डिपेंड करता है। ओके। कितने कार्ड्स जी होते हैं मैम। टोटल, आपने बताया डेक सब होता है कार्ड्स का? 78 कार्ड्स होते हैं इसमें, जिसमें 22 मेजर अरकाना कार्ड होते हैं, जो कि आपकी लाइफ के मेजर चीजों को दिखाते हैं, जैसे आपका लक हो गया, भाग्य हो गया, मतलब मेजर कुछ बड़े इवेंट्स को दिखाता है जिसमें आपका पूरा भाग्य बदल जाए, एक ही पल में सब कुछ बदल जाए। लेकिन जो 56 कार्ड है जिसको हम माइनर अरकाना बोलते हैं, जो आपकी लाइफ की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हो गई है ना, कुछ टेम्पोररी चीजें हो गई, इनको बताता है, लाइफ के जो अप डाउन है उनको शो करता है। लाइफ में इतना कुछ है, इतना कुछ है जी लाइफ में। तो वो 78 कार्ड्स बोला ना आपने, वो 78 बिल्कुल। कार्ड पूरी लाइफ को बयान कर देते हैं? कितनी सिचुएशंस बिल्कुल होती कर हैं लाइफ देते हैं। में, क्या हो जाता है बिल्कुल कर फिर? देते हैं। जी मैम बिल्कुल। ओ। क्योंकि देखिए टैरो से हम जुड़ते हैं तो आपका मेडिटेशन से जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका ध्यान, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना जरूरी है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं सिर्फ एक ही कार्ड की, शुरू का जो जीरो से शुरू होता है, फूल कार्ड। फूल कार्ड हम्म। अगर सिर्फ मीनिंग के आधार पे देखे तो सिर्फ उसके कुछ एक मीनिंग निकलते हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, है ना। तो या फिर कुछ अनमेच्योरिटी टाइप की चीजें हो गई। लेकिन अलग अलग रीडिंग में ये अलग अलग है ना मीनिंग्स को दिखाता है। हर किसी की सिचुएशन के साथ जरूरी नहीं है कि सबके कार्ड में फूल आया तो वो एक ही मीनिंग देगा, नहीं। क्योंकि कार्ड्स में अपने क्वेश्चन भी अलग रहते हैं लाइंस के। ओके। तो आप क्या ऐसे अपनी खुली आंखों के साथ, ओपन आईज के साथ, आप किसी को देख सकती हैं? जी, ऑरा स्कैन किया जा सकता है, जैसे कि स्कैनिंग के लिए मेडिटेशन के थ्रू, या जैसे हम फोटो के साथ भी ऑरा स्कैन करते हैं, जिसमें आप हम्म। देखेंगे ना कि हमारे ऑरा के आसपास कुछ कलर्स भी बनते हैं, कलर्स के आधार पे भी आपके ऑरा को डिफाइन किया जाता है। और जब आपको हम लगातार किसी एक बिंदु पे देखते हैं तो ऑरा अपने आप क्लियर, आपका ऑरा भी विजिबल है मेरे लिए, पूरा क्या आप वाइट मुझे ऑरा जो है। मुझे बिल्कुल। देख सकती हैं? बिल्कुल sure, मेरा ऑरा क्या है, बिल्कुल। मुझे भी बताइए जरा। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा काम है। अगर मैं कहूँ ना, बहुत शांत नेचर की होंगी आप, है ना, नेचर बहुत लिमिटेड बोलना, ऑरा से जैसे होता ओके। है ना किसी का नेचर, आप समझ जाएंगे किसी की इंटेंशन क्या है आपके लिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो वही चीजें हैं, बिल्कुल। जैसा ऑरा फील बिल्कुल। होता है वैसे ही रिलेशन होता है ना, कि नेगेटिव है तो पहले ही दूरी बना ली जाती है कि चलो ठीक है, या यस। और कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है ना कि कुछ मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब किसी का ऑरा बहुत ज्यादा अगर इफेक्टिव है ना, तो वो होता है ना, एनर्जी हम पे भी इफेक्ट होने लग जाती है टैरो रीडिंग के बिल्कुल। दौरान।
मतलब मेरा तो खुद का हाँ, भी स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ जी, ये भी मुझे पूछना था कि जैसे आप एनर्जी फील्ड में हैं, तो आपको लोगों की बिल्कुल। मुश्किलें जब आप उनकी सुनते हो, लेते हो उनकी मुश्किलें अपने सर पर, और उनको हील करते हो, तो आप पर भी उनका प्रेशर आता होगा, उनके कर्मास का पहले प्रेशर आता बहुत होगा। ज़्यादा आता था। तो जी, आप कैसे पहले इसको बहुत करती ज़्यादा हैं आता फिर? था। अपने आप को रीट्रीट कैसे करती हैं फिर आप? क्योंकि आपको अपने आप को भी तो फिर से उसी एनर्जी पे बिल्कुल। लेके आना पड़ता है, तो क्या करती हैं आप जी। फिर? पहले जब जब मैंने शुरू किया था ना, तब एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती थी, है ना? और मैं खुद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती थी। लेकिन जैसे मैंने भगवान जैसे अपने इष्ट की आराधना शुरू की, शिव शक्ति की आराधना और साधना, ये सब शुरू किया। जैसे स्तोत्र का जाप हो गया, जो भी चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी में, जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है। पहले जैसे मैं रेकी हीलिंग वगैरह करती थी, लेकिन फिलहाल अभी मैं स्टॉप किया हुआ है। लेकिन अभी मैं अपने भगवान की पूरी आराधना करती हूँ, तो वही मुझे वो है ना सब चीज़ें देते हैं कि मैं इन लोगों को हैंडल कर पाती हूँ या खुद को रिट्रीट कर पाती हूँ। एनर्जी मेरी हाई लेवल पे रहती है, इतने लोगों को सुनने के बाद भी दिन में 6-7 रीडिंग रहती है। 6-7 रीडिंग्स, जी, बहुत बिल्कुल। एनर्जी लगती होगी उसमें। वो होता है थोड़ा मैनेज करने में और दूसरा कि फैमिली भी हो जाती है, बच्चे भी रोने लग जाते हैं बीच में, तो थोड़ा मुश्किल यस, होता है लेकिन मैनेज कर लेती हूँ। यस, दैट्स राइट। जी, तो मैम। चलो हम एनर्जीज पे आते हैं। जैसे आप बोल रही हैं ना कि एनर्जीज के साथ डील करती हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे हमें कई बार बैड एनर्जीज को भी चैलेंज बिल्कुल, करना होता है। पड़ता है। सही कहा मैम, आपके बिल्कुल। साथ ऐसा कोई केस हुआ है बैड एनर्जी वाला, नेगेटिविटी वाला, कि ऐसे वो सामने आ गया हो, खड़ा हो गया हो सामने आके कि हाँ, एक तू एक कौन बार है? मेरे साथ ऐसा रहा है। एक क्या? बार ऐसा रहा है ये बात है अभी मैं बात करूँ पिछले 2 या 3 साल पहले की बात है ये। वो उस दिन शाम के समय रात का 10 बजे का टाइम होगा, तो मैं सो रही थी मेरी बच्ची मेरे पास सो रही थी और मेरे हस्बैंड भी थे साइड में। तो सोते-सोते ही हम्म। मैंने फ़ील किया कि कोई ब्लैक पूरा मुझे साया दिखा अपनी आँखों से। ब्लैक साया ओ। तुरंत से मेरी तरफ आते हुए नज़र आया। तो उस समय मैं शांत हो गई। हम्म। लेकिन थोड़ा होता है ना कि फिर मैं बैठी, पानी पिया, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि आपने क्या देखा? मैंने कहा मुझे हम्म। ऐसा कुछ दिखाई दिया कि एक साया मेरी तरफ आ रहा है। तो फिर ओ। उन्होंने शांति से बोला कि जो चीज़ आपको दिखी है, वही चीज़ मुझे भी दिखी है। तो हम्म। उसके जस्ट तीसरे या चौथे दिन मेरे हस्बैंड ने खुली आँखों से शाम का 4 बजे था और वो बैठे थे खिड़की से बाहर देख रहे थे हमारे गेट के बाहर, तो इन्हें एक हम्म। लेडी दिखाई दी, का चेहरा भी अजीब-सा था और ओ। वो बोल रही थी मुझे अंदर आना है। तो वो ऐसे गुमसुम से थे, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले देखो वो औरत खड़ी है, दिखाई दे रही है क्या? मैंने कहा नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर अचानक से इनको दिखना बंद हो गया वो चीज़ें, तो वो था कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे घर में या तो एंटर करना चाहती थी। फिर मैंने रेकी की मदद से पूरा प्रोटेक्शन दिया अपना और अपने घर का। कुछ चीज़ें ऐसी थी, जो उसी के जस्ट 2-3 दिन बाद फिर से एक साइकिक अटैक मुझ पे हुआ था। हम्म। सोते हुए जैसे होता है ना कि आपका पूरा बॉडी ही जैसे हिल ही नहीं रहा है, मैं कोशिश कर पैरालाइज रही हो हूँ जाता कि है, वो स्लीप बिल्कुल पैरालाइज होता है। पैरालाइज़ काफी बिल्कुल लोग वही बोलते चीज़। हैं ऐसे कि वो सो रहे थे और वो हिल नहीं पा रहे कहीं, उनको वो ब्रीदिंग लेने में साइकिक प्रॉब्लम अटैक हो था। रही है। बिल्कुल, वो यस, चीज़ें यस। ऐसे लगा ना तो जैसे फिर, किसी ने गर्दन पे हाथ रख दिया हो। यस, तो फिर आपने क्या किया फिर जब ऐसे हुआ? फिर कैसे कंट्रोल किया उस फिर मैं स्लीप उठी पर पैरालिसिस फिर वो को? रहता है ना कि मैं अपने आप को जैसे उस समय तो मैं रेकी में प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, तो रेकी के थ्रू ही मैंने उस समय प्रोटेक्शन लिया। जब आप बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन आपने करना स्टार्ट किया था, आप बोल रहे हैं आफ्टर योर हुँ, मैरिज आपने शादी के बाद ज्यादा बिल्कुल। मेडिटेशन स्टार्ट की थी करनी, मेडिटेशन बोलिए। करनी स्टार्ट की, आपके क्या एक्सपीरियंस हुए आपको? क्या लगा जब आपने फर्स्ट टाइम उस डिवाइन पावर से कनेक्शन बनाया? तो कैसा फील हुआ आपको? आप रोई? आपको बिल्कुल बिल्कुल। शून्य हो गई? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। एक्सपीरियंस कई बार मेरे रहे हैं ख़ास करके सबसे पहले जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था, ये कहीं रेकी का शक्तिपात जब मेरा हुआ था, उस दौरान ये चीज़ें थी। और जब वो त है ना शक्तिपात मेरा हुआ, उस समय जो ध्यान था, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी गंदगी होता है ना कि हमारे आभा मंडल में कई चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। उस समय बहुत ज़्यादा हम्म। कि हाँ, एक कभी-कभी बहुत ज़्यादा रोना आ जाता था। ऐसा बहुत सारी बार हुआ है। उसके बाद जब रेकी मेरा हो गया, मैंने विपश्यना ध्यान शुरू किया।
आपने अगर सुना होगा, भगवान बुद्ध का ये मेडिटेशन है। तो मैं 40-40 मिनट का, कभी-कभी 1-1 घंटा मैं कर लेती थी उस दौरान ये ध्यान। और ध्यान में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे मेरे, है ना? कभी पूरी बॉडी मुझे लगता था गायब हो जाती थी मेरी, और ओह! बहुत तो आप लाइट वेट हो जाता था। वो फ़ील कर चुकी हैं कि बॉडी का कोई बिल्कुल। नहीं है, बॉडी कुछ नहीं है, आप एक पूरा लाइट है। वो आप फ़ील जी, कर चुकी हैं वो विपश्यना चीज़। ध्यान में मुझे खुद ही नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। कई बार मुझे लाइट भी महसूस होती थी कि जैसे चेहरे पे बहुत एक लाइट आई हो, है ना? तो वो चीज़ें चक्रा को भी फ़ील करना, जैसे 7 चक्रा को, ये भी चीज़ें रही हैं। विपस्सना एंड कुंडलिनी में क्या डिफ़रेंस होता है? क्या सेम होते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स? नहीं, नहीं मैम, कुंडलिनी अलग हो जाती है, लेकिन आजकल कुंडलिनी के नाम पे बहुत ज़्यादा भ्रम है। अगर मैं सच कहूँ कि आप एक दिन में कुंडलिनी एक्टिव, देखिए अगर नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, होता तो बिल्कुल भी हमारे नहीं। या संत हो गए, है ना? साधना एक कितने-कितने सालों तक वो साधना हज़ारों करते थे, साल तब क्यों वो जाके ये करते चीज़ें। फिर? बिल्कुल, विपस्सना एक ऐसा ध्यान है ना जिसमें आपको अपने मतलब एक होता है कि गाइडेड मेडिटेशन, कोई आपको गाइड कर रहा है और आप मेडिटेट कर रहे हो। विपस्सना में सिर्फ़ आपको अपने अंगों पर ध्यान देना है और एक शून्य की अवस्था में जाना। इसमें कोई हुँ, आपको गाइड नहीं करेगा, सिर्फ़ जैसे आपकी बॉडी के एक-एक अंग पे जितना आप ध्यान लगाएँगे ना, उतना ही आप खोते चले जाएँगे और आपकी बॉडी पूरी तरह से जैसे लाइट हो जाएगी, आप गायब ही हो जाएँगे, ऐसा लगेगा आपको। यस, बहुत अच्छा बिल्कुल। ध्यान है, बहुत शांत करने वाला है। या सो कुंडलिनी जो हम कुंडलिनी के लिए मेडिटेशन करते हैं, चक्रा क्लीनिंग की मेडिटेशन करते हैं, विपस्सना उससे डिफरेंट है। विपस्सना बिल्कुल, इज़ बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देना है, अपने शरीर। देखिए बिल्कुल, कुंडलिनी इज़ लाइक आपने अपने चक्रों को क्लीन करना है, उन पे ध्यान देना बिल्कुल। है। जी, जी। तो मतलब मार्ग डिफरेंट, पहुँचना वहाँ पर ही है, एक ही जगह पर पहुँचना सभी। वहीं पे है, ये सही कहा मैंने, बिल्कुल। आप चाहे या किसी भी रास्ते से निकले, मंज़िल एक है। या बिल्कुल। जी, मैम। ओके, तो आप हमें ये बताइए, जैसे आप बोलते हैं आप रेकी रेकी करते हैं। जी, मैम। रेकी का थोड़ा इन शॉर्ट बताइए हमारी ऑडियंस को कि रेकी का मीनिंग क्या होता है? क्या होती है रेकी? रेकी में हम एनर्जी के साथ, मतलब रेकी एक ऐसा साधन है जिसमें हम ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं। मान लीजिए आप हैं, तो हम इसमें है ना एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, जैसे शक्तिपात के दौरान हमारे चक्रा वगैरह क्लीन हो जाते हैं और हम एक पॉजिटिव वे में, हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि हम माइंड के थ्रू पॉजिटिव वे में जाके किसी को भी हील कर सकते हैं। मेरे पास कई सारे केस रहे हैं, क्योंकि मैं पहले रेकी हीलिंग किया करती थी। जहाँ से मैंने सीखा था वहीं से मुझे रेकी हीलिंग भी मिलती थी। जैसे वो सर को जो भी मिलता था ना, तो वो कुछ एक हीलिंग समय दिया करते थे कि आपको इनको हील करना है, इनकी ये प्रॉब्लम्स है। तो एक केस मेरे पास ऐसा भी आया था जिसमें 6 मंथ का बेबी बोर्न हो गया था। अ, अभी कुछ समय तक तो मेरे पास उनकी फ़ोटो भी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, कभी-कभी सर डालते हैं। वो बच्चा जो है ना, बिल्कुल जैसे उसकी ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ-सा जिसे आप देखेंगे, लेकिन आफ्टर 1 मंथ की हीलिंग में वो बच्चा जैसे 1 साल का बच्चा नहीं होता है, वैसा हो गया। तो हीलिंग कई के बार थ्रू कुछ लोग मतलब डॉक्टर ने बोला कोई चांस नहीं है बचने की। कई बार ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि जो हमारे कर्मा हैं वो तो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, और जब हम रेकी करते हैं किसी की तो हम उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो मान लो किसी पर्सन ने अपने प्रीवियस बर्थ में बहुत बैड कर्मा किए वो और उसको कर्मा इफ़ेक्ट करते हैं। 40 साल तक उसको वो कर्मा भुगतने हैं, बट आपने उसकी कर हुँ। दी रेकी हीलिंग। अब वो 40 साल नहीं भुगतेगा वो कर्मा। तो क्या फिर आपने उसके कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर दिया रेकी करके? ऐसा नहीं होता बिल्कुल क्या? किया है, बिल्कुल किया है, हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसी यही रीज़न रहा कि अब मैं रेकी हीलिंग जैसे है ना, पर्सनल हीलिंग मैंने इसी वज़ह से स्टॉप किया। और आप सुनेंगे, कई लोगों से आपने सुना होगा, वो जो रेकी हीलिंग करते हैं, उनको बाद में जैसे कई बार होता है ना कि रेकी में तो अब देखिए आपके पास सब बीमारी की भी हीलिंग आएगी, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर जाएगी। अगर आपको कोई इफेक्ट इस कर रीज़न से भुगत रहा है, तो स यही एक रीज़न रहा है, जिस वज़ह से मैंने रेकी थोड़ा है ना कि लोगों की हीलिंग पेड जो मैं लेती थी, वो अब मैं नहीं लेती। कैंसर हीलिंग तक आती है, तो फिर ये आपको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। आप या खुद को हील कर सकते हैं, खुद के कर्म काट सकते हैं, लेकिन होता है ना कि हुँ, जब बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है, तो चीज़ें थोड़ा-सा ये हो जाती हैं कि कर्म आपको इफ़ेक्ट तो करेंगे, आप बच नहीं सकते। हुँ, वही। तो सबसे अच्छा है आप जी। कर्म ही मत करो खराब, बिल्कुल, ठीक है? सही कहा। वही है ना कि या कर्मा से ही बचो, आपकी क्यों किसी का दिल दुखाना? या
बिल्कुल। लेकिन ये बाकी होता है ना, टैरो, सोच ये होती है कि हमने थोड़ी देखा है आगे का जन्म कैसा होगा, इस जन्म में जो कर सकते हैं कर ले। या आप बता रही थी कि आपने यूएसए में देखा, आप अपना नेक्स्ट बर्थ देखा या यही बर्थ देखा, आपने ये बताया ना? नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ, मेरा फ्यूचर बर्थ देखा था मैंने। आप क्या नेक्स्ट बर्थ में यूएसए में बॉर्न होंगे, आपने ये भी देख लिया? और क्या वो जी, चेंज हो मैंने सकता है? अपने आप को पर्पल फ्रॉक में देखा था, मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने आप को पर्पल फ्रॉक में देखा था, जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। और यूएस नहीं, सॉरी, यूके, यूके में देखा था। यूके, ओ, यूके था। और पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, बस मुझे इतना हुआ था। ओ, ओके, तो हम फ्यूचर भी देख सकते हैं अपना। हमें तो बिल्कुल, ये फिक्र पास्ट लाइफ रहता में है आप कि जा आज सकते क्या हैं। होगा, हमारा तो कल भी डिसाइड हो चुका है, कुदरत ने कल भी डिसाइड बिल्कुल, कर दिया है कि सब इसका कुछ कल क्या निश्चित होता होगा, है। बिल्कुल मैम। है ना? तो क्या हम लेकिन कर्म अब भी अपने, मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब मुझे, कि तभी मैं कोशिश करती हूँ कर्मा ना हो उतना, कि बस अब यही एंड हो जाए तो अच्छा है ना। क्योंकि वो होता है मोक्ष हो ना, जाए? आत्मा जितनी बार आती है सफर करती है मैम। हाँ, बस ये तो वही है। है, मुझे तो सिर्फ यही है कि बस अब शिव के, भगवान शिव के चरणों में स्थान मिले, यही मेरे लिए कामना है बस। बिल्कुल। हमारा बर्थ होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, हमसे इंसान है ना, तो कुछ ना कुछ हो वही, वो जाता है, चीजें हो फिर फंस जाती हैं। जाते हैं यहाँ पर, राइट? बिल्कुल। या तो वही है, ओके, तो क्या पता, देखिए ईश्वर की इच्छा, क्या मर्जी है, जो भी उन पे है। या जब आप टैरो करती हैं, आप टैरो का बता रही थी, क्या तब आपके पास तब भी नेगेटिविटी वाले केसेस आ सकते हैं, टैरो मेरे की नेगेटिविटी? लगभग यही केस आते हैं, नेगेटिविटी वाले ही। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ कुछ केस तो ऐसे होते हैं ना, लेडीज जो मुझे बताती है, मैं खुद डर जाती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो मुझे अभी स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो रहता है ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है मैम, मतलब उनका कि साइकिक अटैक्स आ रहे हैं। ओ, और एक अभी लेडी का, मैं फिलहाल अभी मेरा चल रहा है रीडिंग, मैं काफी महीने भर से उससे उनसे कांटेक्ट में हूँ। तो हम्म, उनके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन रहती है मैम कि उन पे कोई अटैक करता है एनर्जी, कुछ की कभी उसकी उनकी गर्दन दबा रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। कि कुछ हम्म, मतलब होता है ना कि जो भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसी वैसी उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। मेरा ओ, लगभग यही रहता है, जैसे कोई स्पेल वर्क हो गए है ना, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस रीजन से। कुछ लोगों के घर में कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें निकल रही हैं, तो ये चीजों से रिलेटेड ही मेरे पास ज्यादा रहता है। आजकल ये बहुत होता है, थोड़ी सी बात हो बिल्कुल गई मैम। और लोग चल दिए, है ना, किसी का कुछ करवा बिल्कुल दिया, होता है, बहुत हो रहा है, टू मच हो रहा है। बहुत ज्यादा होता है। और आप देखेंगे राइट। मेरे दिन में, आप देखेंगे 5 या 6 केस आते हैं, जिसमें से 4 केस तो आप मान के नेगेटिविटी के। चलिए इसी से रिलेटेड रहते हैं। ओके, तो आप अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे करती हैं, कि आप खुद को कैसे बचाती हैं? और जो आप बोल रहे हैं नेगेटिविटी के केसेस होते हैं, क्या आप उनसे बात करती हैं नेगेटिव एंटिटीज से? कैसे आप उनको नहीं, मैं तो एनकाउंटर कैसे करते टैरो हैं? के माध्यम से हमें एनर्जी फील हो जाती है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं लगभग प्रोटेक्शन लेके ही बैठती हूँ, है ना। अब मतलब कैसे भी हो, प्रोटेक्शन लेना है। और मैं लूं तो क्या, देने वाले वो ईश्वर हैं। मैं मतलब ये है ना कि जब मैं अपनी आराधना से, या ये कहूँ कि अपने आराध्य से जुड़ी हूँ, तब से मेरा थोड़ा डर चला गया है। मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा उनका हाथ है मुझ पे, और ये चीज मैं फील कर सकती हूँ अंदर से कि हाँ, मतलब कोई भी चीज मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती, इतना विश्वास है मुझे उन पे। लेकिन हाँ, पहले पहले एक दो बार हुआ था कि एक केस मैंने लिया था कुछ ऐसा ही नेगेटिविटी, लेकिन जस्ट मैं लेके उठी और उसी दौरान मैं गिर गई, तुरंत ओ, इफेक्ट हुआ मुझे। और वो होता हाँ। ना, उस दिन थोड़ा एनर्जी भी ड्रेन, मतलब चिड़चिड़ाहट की जैसे चीजें प्रभावित, और यहाँ तक कि मेरे साथ ऐसे भी है कि कुछ केस ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि कुछ लोग बोलते हैं जिन मेरे पीछे पड़े हैं। ओ माय गॉड, जी, जिन? श्योर। मेरे पास है, एक लेडी का ये है जो मुझे सिर्फ लिख के मैसेज, वो ना तो ऑडियो भेजती है ना मुझसे कॉल पे बात करती है, लेकिन अभी 2-3 बार मुझे मैसेज मिला है। तो वो सिर्फ एक पेपर, वाइट पेपर पर लिखती है कि इनके कुछ ससुर है, मतलब उनका बच्चे की एक डेथ हो गई है उसकी वजह से, हम्म, और हम्म, उनके पीछे पड़ा है एक जिन है। तो अभी तक जिन वैसे जो, मैंने उनकी रीडिंग ली नहीं है ना, क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा, और ना ही वो मुझसे बोल रही है कि मुझे रीडिंग लेना है, बस वो मुझे लिख के भेजती है। ओ, ओके, जी। ऐसा है क्या? आपको जी पता जी है, मैम। ये जो बात बोल रही है ना आप, शायद ये ऐसा मैंने सुना था कहीं से कि अगर नेगेटिविटी का केस है तो आपको बोलना नहीं होता, क्योंकि नेगेटिविटी सेंस कर सकती है जो आप बोल रही हो, बट अब लिखते हो जब मैसेज पे तो वो नहीं देख सकते कि क्या लिख रहे हो आप।
बिल्कुल और ये जो मैंने अभी बताया ना कि मैं एक लेडी से अभी महीने भर से कॉन्टेक्ट में हूँ, तो वो मुझे बोलती है कि मैं बोलूँगी कि मैं किसकी आराधना कर रही हूँ, तो वो सुन लेगी। हाँ, जो हाँ, भी हाँ, इनके बिल्कुल, पीछे पड़ी है ना, तो वो चीज़ें होती है मैम बिल्कुल। वो रहता है कि वो बिल्कुल। पूरा एनर्जी फ़ोकस करती है इस पे। हाँ, आपने सुना ही होगा ना, मानसिक जाप जो होता है, जो हम मन ही मन जाप करते हैं, वो सबसे ज्यादा बिल्कुल, इफेक्टिव बिल्कुल। क्यों होता है? इसीलिए जी, होता जी। है क्योंकि कोई भी एनर्जी, बैड एंटिटी है या कुछ भी है, वही। तो उनको पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या चल रहा है, राइट? तो बिल्कुल इसीलिए सही कहा, मानसिक जाप बिल्कुल। सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। श्योर मैम। हाँ, ये सही कहा या आपने। और मेरा या भी यही चलता है, जब मैं रीडिंग लेती हूँ तो मेरा मानसिक जाप ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिलता रहे। या बिल्कुल। जी। और आप और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को आज के लिए? देखिए जी वैसे तो मैं यही कहूँगी क्योंकि मेरे पास जो केस आते हैं ना, तो जो मैं टैरो से मुझे केस मिलते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स जो होती है ना, देखिए सबके जीवन में आती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कैसी भी अगर परिस्थिति कैसी भी हो, सबसे पहले अपने आराध्य का हाथ कभी मत छोड़िए और उन पर से ट्रस्ट कभी मत खोइए। ये चीज़ आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने जीवन में फेस की है। जीवन में एक बहुत कठिन परिस्थिति को मैंने देखा है, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही रहता था, नहीं, ये पल भी निकल जाएगा। जितना आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, आगे का जो दिन होगा या ये कहूँगा आपका भविष्य होगा, वो बहुत ब्राइट होगा। वो रहता है ना, हमारे मन में डाउट रहता है कि चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को जैसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो वैसा नहीं हम्म। करना। जो भी हो सरेंडर करके चलो आप, जितना आप सरेंडर करोगे अपने ईश्वर के चरणों में, आपकी लाइफ उतनी ही ईज़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी मैं मैम। अगेन आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने इतना प्रीशियस टाइम अपना हम सबको दिया। और आई एम डैम श्योर कि व्यूअर्स इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, कुछ उनकी नॉलेज एनहेंस होगी। अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू ज्योति पारिजात। वेलकम मैम, ठीक है, वेलकम मैम। अगर मैं राजस्थान आई तो मैं आपसे मिलने आऊँ फिर। ज़रूर मैम, ज़रूर आइए। और हमारा राजस्थान और खासकर जोधपुर का कल्चर तो इसी के लिए, मेहमान नवाज़ी के लिए ही जाना जाता है ना, तो आपको आप पता है ज़रूर आइए मैम। मेरा एक वर्ष राजस्थान में हो चुका है। अच्छा, मैंने भी मतलब देखा था पीएलआर। मेरा एक वर्ष ओके। राजस्थान में है, तो मैं राजस्थान से जी। बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, बहुत वो कनेक्टेड। होता है मैम, क्योंकि क्योंकि आपका बर्थ रह चुका है ना, तो उससे जुड़ाव रहेगा। या बिल्कुल। जी थैंक यू मैम। सो मच। ओके, एंड थैंक यू जी सो मैम, मच टेक केयर। वेलकम।